इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। लक्ष्मण को सीता की सुरक्षा के लिए नियुक्त करके रामचंद्र जी मृग की ओर चले गए। आप सबको कहानी पता है, आप लोगों ने पढ़ा और देखा भी है। वो मारीच फुदक फुदक करके दूर चला गया, रामचंद्र जी को काफी दूर ले गया और आवाज आ गई, हे लक्ष्मण हे सीते, हा लक्ष्मण हा सीते। ये शब्द लक्ष्मण के कानों में आए, सीता के कानों में आए। प्रकरण को देखो आप, लक्ष्मण सुन रहा है, सीता भी सुन रही है। सीता कह रही देखो स्वामी पर कोई संकट आ गया है, आप जाओ उनकी रक्षा करो। लक्ष्मण कह रहे नहीं, भैया ने मुझे आपकी सुरक्षा में नियुक्त किया है, मैं यहां से हिलूंगा नहीं। सीता बावली हो गई, आप जाओ, आप जाओ भैया की रक्षा करो, इस समय उनको आपकी आवश्यकता है। कहते लक्ष्मण जी ने इसके बावजूद मना किया तो ऐसा तक लिख दिया लिखने वालों ने कि लक्ष्मण की भर्त्सना करते हुए सीता जी ने कहा कि तुम क्या सोचते हो, श्री राम के न रहने से मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, ये कतई नहीं होगा। अब लक्ष्मण जी के पास कोई उपाय नहीं बचा, अब जाना पड़ा। ठीक है मैं जाता हूं, पर मैं एक रेखा खींच देता हूं, आप किसी भी परिस्थिति में इस रेखा का उल्लंघन मत करना। मैं लौट के आता हूं। लक्ष्मण जी गए, उधर राम सलामत थे, कोई जरूरत नहीं थी, और इधर रावण ने अपना काम कर लिया, सीता ने लक्ष्मण रेखा को लांघ दिया। कहानी आप लोग पूरी तरह से जानते हो, सब परिचित। इस कहानी में कोई नई बात नहीं, पर जो नई बात है वो मुझे दिख रही है और वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सब जानते हैं मृग सोने का नहीं होता, फिर भी रामचंद्र सीता उसकी तरफ आकर्षित हुई। रामचंद्र जी से अनुरोध किया, रामचंद्र जी उस मृग के पीछे भागे। लक्ष्मण के मना करने के बाद भी उन्हें जाने को बाध्य होना पड़ा। लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन हो गया और सीता का हरण हो गया। मुझे दिखता है कि इसमें कोई प्रतीकात्मक रूपक छिपा हुआ है। ये स्वर्ण मृग क्या है? स्वर्ण है धन संपदा और भोग विलास, मृग चंचलता का द्योतक है जो क्षण भंगुर है। धन वैभव और भोग विलास के प्रति जब हमारे अंदर की सात्विक अनुभूति रूप सीता प्रभावित हो जाती है, यानी हमारी अनुभूतियां समता में न रहकर जब भोगों से जुड़ जाती है तो वह हमारी आत्मा को उसके पीछे दौड़ाना शुरू कर देती है। सीता की प्रेरणा से आत्मा रूप राम उस छलिया मृग के पीछे, उस भ्रामक मृग के पीछे भागने लगा। तब लक्ष्मण ने कहा, भैया आप मत जाओ, मुझे ये कोई मायावी राक्षस दिखता है, ये हमारे भीतर का विवेक। लक्ष्मण कहता है, विवेक कहता है, भैया आप उधर मत जाओ।
लेकिन जब जब हमारी आत्मा किसी पर मुग्ध होती है तो विवेक की बात को भी अनसुना कर देती। उनने लक्ष्मण को कहा, ठीक है तू उसे संभालना, सीता को संभाल, अपनी अनुभूति को संभाल, मैं आता हूं। लेकिन जब आत्मा ही दूर भाग जाए तो विवेक कब तक सुरक्षित रहेगा? अंदर की उमंगों ने, अनुभूतियों ने बार बार विवेक को बाध्य किया, तू भी उधर जा। विवेक का क्षण भंगुर पदार्थों की तरफ जाना ही विवेक का भ्रष्ट होना है। बाध्य करके लक्ष्मण को उनने भेजा। लक्ष्मण उधर गए। एक मर्यादा की सीमा रख दी कि इससे बाहर मत जाना। पर मोह माया के रावण के प्रलोभन में आकर अंदर की सीता ने अपनी मर्यादा लांघी, उसका हरण हो गया। आज भी हर व्यक्ति के भीतर की सीता का हरण हो रहा है और उसके अंदर का राम किसी मृग के पीछे भाग रहा है। रामचंद्र जी ने अपनी सीता को खोई तो लौटा लिया, पर इस आत्मा राम को तो अभी सीता की कोई सुध ही नहीं, वो तो मृग के ही पीछे भाग रहा है। कब लौटेगा? जब राम जागेगा तभी ये काम होगा। तो अपने अंदर के आत्मा राम को जगाइए, आध्यात्मिक चेतना को विकसित कीजिए। तब काम बनेगा। आजकल लोग राम नाम तो राम का लेते हैं और काम रावण का करते हैं, तो क्या होगा? एक बच्चे से पूछा, तुम राम बनोगे कि रावण? बोला रावण। तुम राम बनना पसंद करोगे कि रावण? बोला रावण। बोले क्यों? बोले एक साथ 10 आइसक्रीम खाने का मौका मिलेगा। उनको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? अपने अंदर की चेतना को जगाए बिना जीवन का कल्याण नहीं होगा। रामचंद्र जी स्वयं कहते, देख बाहर के रावण का अंत तो मैंने कर दिया, वो मेरे बस का था, पर तेरे भीतर के रावण का अंत तो तुझे खुद राम बनकर करना होगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। तू अपने भीतर के राम भाव को जगाने का उद्यम कर, तभी तेरे अंदर के रावण का अंत हो पाएगा। ऐसी आध्यात्मिकता जगाइए। राम बहुत व्यापक शब्द है। हमारे शास्त्रकारों ने राम शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कहा, रमन्ते योगिनः यस्मिन् स राम। राम व्यक्ति नहीं, हमारे भीतर का तत्व है, जिसमें योगी गण रम जाए वो राम। वह है हमारी चेतना, वह है हमारी आत्मा। उस आत्म चेतना को जगाने से ही जीवन में परिवर्तन होगा। उसे जगाएं, जीवन में बदलाव लाएं, जीवन का उत्कर्ष करें, जो हमारे जीवन को बेहतरी प्रदान कर सके, ऐसा प्रयत्न। तो क्या करे? रावण का अंत करना है। राम जागे, लक्ष्मण साथ में रहे, विवेक रूप, विवेक को अपना प्रहरी बनाए, उसे कभी छोड़े नहीं। और फिर पुरुषार्थ करे। वानर सेना साथ में रही, हनुमान उसमें रहे। ये पुरुषार्थ का हनुमान है, उसको जगाएं और उसे जगा करके इस रावण के ऊपर जब हम हमला करेंगे तभी कुछ हो पाएगा।
आज के संदर्भ में मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूँगा, अपने भीतर एक आध्यात्मिक प्रकाश उद्घाटित करें जो हमारी चेतना को रूपांतरित और परिष्कृत कर सके, जिसके बल पर जीवन में व्यापक बदलाव घटित हो सके। वो सत्प्रयत्न सबको करने का प्रयास करना चाहिए। आध्यात्मिकता को अपने जीवन का आदर्श बनाइए। कैसे हम अपने इस आत्मा का उत्कर्ष कर सके? मैंने अभी कहा कि राम रावण दो वृत्ति। प्रकृति में कभी कृष्ण पक्ष होता है, कभी शुक्ल पक्ष। अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है। चंद्रमा की कलाएं दिनों दिन बढ़ती है और पूर्णमासी के दिन 16 कलाओं से परिपूर्ण हो जाता है। इससे उलट कृष्ण पक्ष में चंद्र कलाएं एक एक करके घटती है और अमावस के दिन काली रात में परिवर्तित हो जाती है। ये व्यवस्था प्रकृति में ही नहीं, हमारे चेतना में भी। राम हमारी चेतना के शुक्ल पक्ष हैं, जो हमारी धर्म, हमारी नीति, हमारी मर्यादा के प्रतीक हैं, जो शुक्ल पक्ष के चंद्रकला की तरह हमारे चेतना का गुणात्मक विकास करते हैं, चेतना को परिपूर्णता प्रदान करते हैं। इससे उसके उलट रावण हमारे अंदर का कृष्ण पक्ष है, जो अधर्म, अनीति और अमर्यादा का, अन्याय का द्योतक है, जो कृष्ण पक्ष की चंद्रकला की तरह हमारी चेतना को कलुषित करता है। इस कृष्ण पक्ष को शुक्ल पक्ष में परिवर्तित करना ही हमारा सबसे प्रबल पुरुषार्थ है। उस तरफ दृष्टि जगाइए और जीवन को आगे बढ़ाने का उद्यम कीजिए। ऐसा भाव हम जगाएंगे, सुनिश्चित रूप से हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। बंधुओं, आज 2 अक्टूबर का भी दिन, आज विश्व अहिंसा दिवस के रूप में दिन मनाया जाता है। हिंसा आज रावण का ही रौद्र रूप है। वो बड़ा खतरनाक रूप ले रहे। हम अलग जगाए हिंसा को मिटाने की, हम अलग जगाए अहिंसक चेतना के विकास की। सारे संसार में अहिंसा का शंखनाद हो। ये तभी होगा जब हमारे अंदर की संवेदना जागृत होगी। आज पूरे संसार में संवेदनशीलता और सहअस्तित्व की भावना को विकसित करने की आवश्यकता है। अहिंसा और सहअस्तित्व के बदौलत ही हम संसार में से हिंसा को मुक्त कर सकते हैं, संसार को हिंसा से मुक्त कर सकते हैं। तो वो बदलाव चाहिए, अपनी चेतना में जगाए, इस भाव को जगाइए। हिंसा को रावण का ही एक रूप मानिए और राम बनकर अहिंसा के अस्त्र से हिंसा रूप रावण का अंत करने के लिए संकल्पित हो जाइए। सुनिश्चित रूप से वो हम सबके जीवन के कल्याण का कारण होगा। आज के इस दौर में सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम धार्मिकता को तो अपना रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिकता से विमुख हो रहे हैं। हम उल्टा ही रास्ता अपना रहे हैं। पूजा राम की कर रहे हैं, काम रावण का कर रहे हैं, तो कैसे होगा? मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियाँ मुझे बड़ी सार्थक दिखती है। जब देखिए विपरीत पथ ही हाय हमने ले लिया, जब देखिए विपरीत पथ ही हाय हमने ले लिया, श्री राम के होते हुए आदर्श रावण को किया। जब देखिए विपरीत पथ ही हाय हमने ले लिया, श्री राम के होते हुए आदर्श रावण को किया। हम हैं दुर्योधन के अनुज, तजकर युधिष्ठिर को अहो। हम हैं दुर्योधन के अनुज, तजकर युधिष्ठिर को अहो। सोचे भला तो फिर हमारा पतन दिन दिन क्यों ना हो। तो पतन तो दिनों दिन होगा
अपने आप को उस पतनोन्मुखता से बचाने के लिए हम संकल्पित हों, सही रास्ते को अंगीकार करें, सही पथ का अनुसरण करें, जिससे हमारा जीवन प्रशस्त हो सके और हम अपने जीवन में कुछ बेहतर घटित करने के लायक बन सकें। तभी सब कुछ सार्थक होगा। उल्टा काम करने से कभी भी सही परिणाम नहीं आ सकता। इस बात को हम कभी न भूलें। बंधुओं, एक दिन के अंतराल के बाद परसों से सिद्ध परमात्मा की आराधना का ये अनुपम अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। वे सब बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें इस विधान में भागीदारी देने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कल तक कुछ लोग ऐसे आए जिनका नाम उन्हें कैंसिल करना पड़ा। कुछ आए, कुछ गए, आना जाना तो लगा हुआ है, लेकिन ये मान करके चलिए लगभग नाम तो पूरे हो गए जो इस बार का टारगेट है। जिनका सौभाग्य उनको लाभ मिल रहा है, आप अपने सौभाग्य को और वृद्धिंगत करने की कोशिश करें और मन में ऐसा भाव जगाएं कि ये सिद्धों की आराधना मेरे जीवन की शुद्धि का आधार बने, ये मेरे जीवन का विशुद्ध पल हो। सिद्ध आराधना से शुद्धि तक पहुँचने का लक्ष्य बनाकर हम चले। इस भाव के साथ मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।